ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग वहां से भाग निकले, वरना वो आत्मा भी वहां पहुंच गई थी। बेटा बंटाधार, सभी दरवाजे लॉक कर दो, सभी खिड़की दरवाजे लॉक कर दो, किसी तरफ से हवा नहीं आनी चाहिए। चलो। ये तीनों दरिंदे घर का दरवाजा बंद करके और घर की सारी खिड़कियां बंद करके आराम से अपने हवेली में बैठे हैं। इधर डाकू मान सिंह, डाकू भोला पहुंच गए और सीता ने पहले दरवाजा खोल दिया था। खोल कर देख ले, और त्रिलोकी पत्थर और सीता का भाई खड़ा और मैं डाकू सारा। जदे अब लगाया है तूने गरीब की दुनिया का दहेज के लोभी। आज तुझे वो मौत दूंगा त्रिलोकी कि तुझे देखकर तेरी मौत भी कांप उठेगी। कुत्ते बोल, दहेज लोभी बोल, मार भोला साले को जी भर के। हाँ भाइयों, कहानी पर गौर कीजिए। मास्टर दीनानाथ की बेटी मार दी गई थी, उनका बेटा भोला उनकी नजरों के सामने जेल भिजवा दिया गया। मार खाने में मजा नहीं आया त्रिलोकीनाथ। मास्टर दीनानाथ सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और एकदम दिलो दिमाग उनका खराब हो गया था। अब उनका दिलो दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया है, वो भी त्रिलोकीनाथ की हवेली पर पहुंच रहे हैं। बेटा भोला, तुझे तो पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले जा रही थी। किसकी शरण में तू गया? किसने तुझे बचाया? जो इंसान के रूप में महान देवता है, उसका दर्शन करना चाहता हूँ। पिताजी, वो महान देवता आपके सामने खड़े हैं, सरदार मान सिंह। इन्होंने मुझे शरण दिया और इन दरिंदों से बदला दिलवाया। बेटा मान सिंह, तुमने मेरे बेटे की नई जिंदगी दी है, अपने शरण में लिया है। अगर तुम मेरे बेटे को बचाया न होता तो आज हम बाप बेटे मिल नहीं पाते। मैं तुम्हारा एहसान जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। बस गुरुजी, काश आप मुझे पहचान पाते। मेरे पैर अगर आप छू लिए तो भगवान हमें नरक में भी ठिकाना देने से इनकार कर देगा। पहचानो गुरुजी, मैं वही आपका मान सिंह हूं जिसे आप प्यार से पढ़ाते भी थे और डांटते भी थे। बेटा, आपकी शिक्षा ही मुझे सैनिक बनाया था गुरुजी, लेकिन समाज के दरिंदों ने तुम्हारे मान सिंह को डाकू का नाम दे दिया। बेटा मान सिंह, जब तुम फौज में भर्ती हुए तो मुझे महान खुशी हुई, लेकिन आज तुम्हें इस लिबास में देखकर बहुत दुख है हमें। जिन दरिंदों ने तुम्हारी बहन को जान से मार दिया था, आज मेरे साथ वही हुआ। मेरी बेटी को इन लोगों ने जान से मार दिया, मेरी जिंदगी में आग लगा दिया। बेटा मान सिंह, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गुरुजी, हम समझ सकते हैं एक बाप के सीने का दर्द उसकी बेटी के लिए क्या होता है। आज इसे वो मौत दूंगा गुरुजी, वो मौत दूंगा इसे आज कि मौत भी कांप उठेगी इसकी मौत को देखकर। सबसे पहले आप हमें आज्ञा देते थे, लेकिन आज एक शिक्षक आपका, एक आपका शिष्य
आपसे कह रहा है कि गुरुजी हंटर उठाओ और तब तक मारो इन कुत्तों को जब तक इनके जिस्म की चमड़ी इनके जिस्म से निकलकर बाहर न गिर जाए। त्रिलोकीनाथ फूलपुर क्षेत्र के विधायक इधर आओ। हरामजादे इधर आ! शैतान की औलाद, जब तुमने समझा कि मास्टर दीनानाथ से चुनाव में हार जाऊंगा तो तुमने हमारे साथ एक नई चाल खेली। इनको रोकिए रोकिए, इसको रोकिए। कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? ये तो तेरा बाहरी गार्ड रोकेगा? बुलाओ अपने थाने वालों को, बुलाओ। मान सिंह को सिर्फ मौत रोक सकती है, बाकी हिंदुस्तान में कौन मां ने इसे लाल को जना नहीं है। चुप! हरामजादे कौन है? हरामजादे मगरमच्छ की औलाद, मेरी बेटी से शादी अपने बेटे के साथ करवा लिया, फिर भी तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। तू उससे जाली खत लिखवा लिया, फिर भी तेरी आत्मा को शांति नहीं मिली तो मेरी बेटी को जान से मार दिया। हरामजादा! अरे यार भैया, कौन नहीं आएगा? हरामजादे, बुलाओ मेरी पत्नी को। हरामजादे बेचारानी, सुना है बहुत जहर है तुम्हारे डंक मां। आज तेरा डंक भी तोड़ेंगे और तेरी जवानी भी। ए भोला, अरे गुरुजी ही सब करेंगे। बिच्छू रानी, आओ आओ इस खेल के महारथी समधिन साईं। अरे समझी साईं, मेरी बेटी को गरम गरम चाय पिलाने वाली, जानते मेरी तो हो। बेटी को खाना खिलाने वाली, अब आ गए हो तो चलो। लाल बत्ती पर घूमने वाली, शिमला की हवा खाने वाली। ऐसा मुझे भी लगा था। हरामजादे, कैसे मार रहे हो? तुमने कहा था कि मास्टर दीनानाथ अपनी बेटी के गम में, अपने बेटे के गम में पागल होकर मर जाओ। देख, मैं तेरी मौत देखने के लिए जिंदा हूँ। हरामजादे, चल, 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 सुअर की औलाद, चल। ससुर जी, हरामजादे, तेरे माँ बाप तो कसाई थे ही, तू भी कसाई पर उतर आया है। मेरी कोई गलती नहीं है। जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का संसार में कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। ऐसा मुझे भी लग रहा था, ऐसा मुझे भी लग रहा था। मेरी बहन सीता की लाश कहां और किस हालात में मिली थी? किस हालात में थी बहन सीता की लाश? बड़े भाई, मेरी बहन की लाश फांसी लगाकर नील दरिंदों ने आम के पेड़ से लटकाया था और हम इन्हें वैसे ही मौत देंगे तीनों को। और ये जगह भी वही है जहां इन कुत्तों ने हमारी बहन को लटकाया था। त्रिलोकीनाथ, बिच्छू रानी, बंटाधार, इस रच्छी को पहचानते हो? नहीं देखा था?
भोला उसी हालात में मारो इन्हें जिस तरह मेरी बहन तड़पी थी, ठीक उसी तरह तड़प कर इनकी जान निकलना चाहिए। हरामजादे कहाँ जा रहा है? मौत को देखकर कहाँ गया? भाग रहा है। कसम चोटियां खा रहा था। इंसान से तो भाग सकता हरामजादे, है। इसी चोटिया की कसम खाया करता था ना हरामजादे। मर गए दहेज के भूखे भेड़िया। आज मेरी सीता की भटकती हुई आत्मा को शांति मिली। ले जाओ इन तीनों हरामजादों को, फेंक दो किसी गंदे नाले में, चील को वे नोच कर खा ले। बेटा मान सिंह, आज तुम्हारी जरिए हमें विजय मिली और बाप बेटे को तुमने मिलाया। मैं तुम्हारा एहसान तो छुपा नहीं पाऊंगा बेटा। और सबसे पहले आप ये शुभ कार्य अपने कर कमला द्वारा कर दें। ये हमारी बहन की आत्मा की पुकार थी। बेटी रोशनी, ये तीनों मेरी बेटे के कातिल थे, इसलिए तीनों मारे गए। मेरी इच्छा है कि मेरे बेटे भोला के साथ अपनी शादी कर लो, जीवन यापन करो। मैं समझूंगा कि मेरी बेटी सीता मुझे वापस मिल गई। जैसी आज्ञा है पिता आपकी। बोलो बजरंग बली की। गुरुजी, आज हमारा प्रतिशत पूरा हो गया है। अब न ठाकुर मान सिंह को जीने का कोई शौक बाकी है और न मरने का कोई गम है। और हम ये भी जानते हैं कि दुनिया का बड़ा से बड़ा बदमाश क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो कानून के हाथों बच नहीं सकता है। हालांकि ये हम जानते हैं, हमारा ईश्वर जानता है कि हमने ये काली वर्दी पहनने के बाद भी किसी गरीब पर जुल्म नहीं किया, किसी भाई बहन पर मजबूर पर जुल्म नहीं किया है। जुल्म सिर्फ उन पर किया था जो हमारे भाई बहनों पर जुल्म करते थे। लेकिन हमारे देश का ये अंधा कानून आज हमें गुनहगार समझकर बागी ठहरा दिया है। गुरुजी, अब हम जा रहे हैं अपने आप को कानून के हवाले करने। बेटा मान सिंह, मैं भी यही कहने वाला था, मेरे मुंह की बात तुमने छीन लिया। बेटा मान सिंह और बेटा भोला, तुम दोनों आत्मसमर्पण कर दो। नहीं गुरुजी, भोला का सारा गुनाह हम अपने सर ले लेंगे। भोला अभी सरकार की नजर में बागी नहीं है, बागी सिर्फ ठाकुर मान सिंह है। और हम जानते हैं कि हमारे देश के कानून के पास हम हमारे लिए माउस है ज्यादा और क्या होगा, और मौत के अलावा और दे भी कह सकते हैं। बेटा मां कसम हमारा प्रतिशत पूरा हो गया गुरुजी। अब तो हंसकर भी फांसी के फंदे को गले में खुद डाल देगा मान सिंह। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते। हम तुम्हें बड़े से बड़े वकील करके तुम्हारा मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा और तुम्हारी रिहाई बहुत जल्द से जल्द करवाऊंगा। बेटा मान सिंह, नहीं गुरुजी, विनती करता हूँ तुमसे। आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, और हम कानून की नजर में एक मुलजिम हैं।
अगर आप अदालत पर हमारी सिफारिश करवाएंगे या करेंगे तो लोग आपकी सच्चाई ईमानदारी पर उंगली उठाएंगे, और हमारे सामने हमारे गुरु के सच्चाई और ईमानदारी पर कोई उंगली उठाए उससे पहले मैं मौत को गले नहीं लगा लूंगा। हम जा रहे हैं गुरुजी। अगर हमारे देश का कानून हमें जिंदगी दिया तो हम फिर आपके चरण छुएंगे आकर, और अगर मौत मिली तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई मान सिंह था। नहीं, कैसे भाई, मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। हम जानते हैं कि हम मजबूर होकर इस बंदूक उठाए हैं, लेकिन फिर भी तुमसे विनती करता हूं मेरे यार, अब इन कामों को छोड़ देना, रोशनी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना है। अगर जिंदा रहे तो फिर मिलूंगा, और मौत मिली तो क्षमा कर दे। बेटा मान सिंह, तुम जेल जा रहे हो, मैं जेल में मिलाई करने तुमसे 1 हफ्ते के बाद जरूर होगा। मौत से कौन बचा है? एक न एक दिन तो मरना ही था। अगर कानून के हाथों ही मौत लिखा होगा विधाता ने तो वो बाखुशी मंजूर है मुझे। आंसू मत बहाना गुरुजी। तुम्हारा मान सिंह शेरों का काम करके जा रहा है, कायरों का नहीं। गर्व करना। जय हिंद।